भोजने और आपका स्वागत है मराठी मीडियम का विशाल भोजने चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 11th क्लास फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ एरर्स। ओके, सो हाय, आई एम विशाल भोजने फ्रॉम एसओएस एंड डिलिवरिंग द लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ एरर्स। एरर समझने से पहले देखो, हमने 4 टाइप देखे दे रखे। कौन से? पर्सनल एरर, देन रैंडम एरर, उसके बाद में हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटल एरर देखा था और सिस्टमैटिक एरर देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व किस तरह से होती है, रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज एरर किसे कहते हैं। ओके, तो ध्यान दो, सपोज क्या है कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मैंने रजनीकांत को बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास गिनो, तो उसने गिना कि उसने पहला रीडिंग लिया, उसने गिना 29। मैंने बोला कि फिर से एक बार गिनो, फिर उसने गिना 30। तो ये था सेकंड रीडिंग जो कि उसने लिया। फिर मैंने सोहम को बुलाया, क्या उसको बोला एक बार क्लास के स्टूडेंट गिनो, तो उसने गिना, उसने गिना 30 स्टूडेंट। मैंने बोला फिर से एक बार गिनो, तो उसने गिना 31 स्टूडेंट। अब बात क्या हुई, अब ये रजनीकांत ने 2 रीडिंग लिए और सोहम ने 2 रीडिंग लिए। अब मुझे ये जो रीडिंग थे, ये नंबर ऑफ रीडिंग्स थे, इन्हें क्या करें, नंबर ऑफ रीडिंग। ये था फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग। मेरे पास 4 रीडिंग थे। अब एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी इंसान मेजरमेंट में अगर कोई गलती कर रहा है, अगर हम एक ही क्वांटिटी का मेजरमेंट बार बार कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमसे गलती हो जाए। ऑब्वियसली गलती तो इंसान से होती है, या तो गलती ना हो। लेकिन अगर गलती होती है, क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 या 2 स्टूडेंट ज़्यादा गिनेगा या 1 या 2 स्टूडेंट्स कम गिनेगा। 30 अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है और किसी को गिनने को कहा कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, मेजर करके आओ, तो किसी ने 32 मेजर कर लिए, हो सकता है किसी ने 30 मेजर कर लिए, हो सकता है कि किसी ने कि उसको 29 या 28 मेजर कर लिया। लेकिन 30 स्टूडेंट अगर क्लास में है और किसको मेजर करने के लिए कहा, तो कोई इसमें से इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि 30 स्टूडेंट अगर क्लास में प्रेजेंट है तो बोलेगा कि 15 ही प्रेजेंट है, 10 ही प्रेजेंट है। ऐसा कोई बोलने वाला है क्या? नहीं, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं होती। और इतनी बड़ी गलती को हम एरर में नहीं, वो तो उसकी दिमागी खराबी को बोलेंगे हम। ठीक है, ये कोई गलती नहीं। तो समझ में आया, गलती तो 1 या 2 चीज़ की होती है। तो अगर ये सारे रीडिंग है, तो क्या करते हैं, इन सारे रीडिंग के ऊपर से एक ट्रू वैल्यू निकालते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग है तो, और ट्रू वैल्यू ऐसा मानते हैं कि ट्रू वैल्यू या तो फिर जिसको बोलेंगे हम एवरेज वैल्यू बोलेंगे सारे रीडिंग की, उसमें जनरली गलती नहीं होती। तो अब इन सब की ट्रू वैल्यू क्या है, तो उसे कहते हैं मीन वैल्यू या तो एवरेज वैल्यू। ये एक अरिथमेटिक मीन होता है सारी क्वांटिटीज का। तो हमने मेजर कर लिए A1, A2 प्लस A3 प्लस A4, सारे रीडिंग ले लिए और डिवाइडेड बाय कितने रीडिंग है, 1 2 3 4 रीडिंग। अगर इस तरह से n नंबर ऑफ रीडिंग रहते हो, तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू कि ये क्या आती है डेफिनेशन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस 1 करके AN, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 की जगह पर क्या आता था, n आता था। ये होगी डेफिनेशन। लेकिन हम इसी बात को, इसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। 4 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, यहाँ पे मिल जाएंगे हमको ट्रू वैल्यू। ओके, तो करो 29 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाय, इट इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं वो, 120 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज वैल्यू कितने आ गई, 30। तो इसको बोलेंगे मीन वैल्यू। इसको क्या बोलने वाले हम, मीन वैल्यू या तो एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो कितनी गलती हुई या रिलेटिव किससे गलती कितनी हो सकती है, तो एरर ये होता है मीन वैल्यू माइनस रीडिंग। ये मिल जाती है हमको एक पर्सनल एरर किसी पर्टिकुलर रीडिंग की। तो अगर मैं कहूँगा कि मुझे क्या निकालनी है, एरर इन द रीडिंग, एरर इन द फर्स्ट रीडिंग निकालनी है। तो एरर इन द फर्स्ट रीडिंग में उसको डिनोट करते हैं डेल्टा A1। ये क्या होता है, ये होता है अरिथमेटिक मीन। ओके, ये AM, ये डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू का, इसे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहते हैं, माइनस फर्स्ट रीडिंग। तो देखो ट्रू वैल्यू कितनी है, 30, फर्स्ट रीडिंग क्या है, 29। तो एरर कितनी आ गई इसकी, एरर आ गई 1। तो एरर इन द फर्स्ट रीडिंग कितनी आ गई, ये 1 आ गई। समझ में आया? अब क्या मैं इसी तरह से सेकंड रीडिंग में की एरर, थर्ड रीडिंग में की एरर निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली। तो निकालो सेकंड एरर इन द सेकंड रीडिंग क्या रहने वाली है, ये
मीन वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग कितने रहने वाली है बताओ। डेल्टा A2 बराबर AM कितना है मीन वैल्यू 30 और A2 की रीडिंग कितना है 30। तो क्या मैं बोलूँ ये 30 माइनस 30 मतलब 0 रहने वाली है। तो A2 दैट इज एरर इन द रीडिंग इन द सेकंड रीडिंग इज 0। कैन वी से दैट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग इज 1, एरर इन द सेकंड रीडिंग इज 0। मतलब उसने कोई गलती नहीं की मेजरमेंट में। देख एरर इन द थर्ड रीडिंग ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है AM माइनस A1 और ये भी लगभग 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0। क्या मैं कहूँ एरर इन द थर्ड रीडिंग ये 0 थी। इसी तरह से एरर इन द फोर्थ रीडिंग अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी बताओ। A4 AM माइनस A4 मतलब कितनी होंगी वो 30 माइनस 31 और मॉड में माइनस 1 मतलब मॉड के बाहर 1। तो क्या मैं कहूँ इसकी एरर जो एरर इन्वॉल्व इन द रीडिंग 4 थी, फोर्थ रीडिंग थी, वो कितनी थी, वो थी 1। वो कितनी थी 1 थी। अब इसका मतलब ये अगर 1 की एरर थी इसका मतलब इसने एक ज़्यादा गिन लिया था। पहले वाले की अगर 1 की एरर है तो इसने एक कम गिन लिया था। कम गिनो या ज़्यादा गिनो, गलती कितने की हुई तो एक की गलती हुई, इसलिए हम इसको डिटरमिनेंट में या मॉड में लेते हैं। समझ में आया। अब हम एवरेज एरर निकालते हैं। अब एवरेज एरर किसको करेंगे, सारे एरर्स की जो मीन वैल्यू है या तो हम बोलेंगे मीन अब्सोल्यूट एरर। ये अब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A1, अब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A2, अब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A3 एंड अब्सोल्यूट रीडिंग इन एरर इन रीडिंग A4। तो मीन अब्सोल्यूट एरर ये इसी तरह से होता है कि फर्स्ट की अब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड रीडिंग की प्लस थर्ड रीडिंग की और प्लस फोर्थ रीडिंग की। समझ में आया। तो ये क्या आने वाला है देखो और डिवाइडेड बाय क्या है 1 2 3 कितना आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना होगा ये 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/2 और मतलब 0.5। तो 0.5 की क्या हुई मीन अब्सोल्यूट एरर, इसे कहते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर और ये हमारी मीन। अब रिलेटिव एरर किसे कहते हैं कि जनरली ये तो एरर इस तरह की एरर इन्वॉल्व होती थी। अब रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मीन अब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मतलब क्या है रिलेटिव एरर, ये क्या होती है डेल्टा AM एंड डिवाइडेड बाय हम बोलेंगे AM। कितनी आ गई है 0.5 डिवाइडेड बाय 30 मतलब कितना आ गया, जो भी आएंगे वो रहेंगे मीन अब्सोल्यूट एरर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 600 या तो हम बोलेंगे कि 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 6। ओके ये रहने वाली है मीन अब्सोल्यूट एरर। ओके ये क्या रहने वाली है मीन अब्सोल्यूट एरर। समझ में आया। अब ये सॉरी रिलेटिव एरर रहने वाली है। रिलेटिव एरर क्या है इट इज द रेशियो ऑफ मीन अब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। अब परसेंटेज एरर किस तरह से निकालते हैं देखो, परसेंटेज एरर मतलब होती है सिंपली रिलेटिव एरर इनटू 100। दैट इज अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो परसेंटेज एरर क्या है, यह है रिलेटिव एरर इनटू 100। यहाँ पे निकालो फिर रिलेटिव एरर क्या ले रिलेटिव एरर 1/6 इनटू 10⁻⁻² आणि 100 मीन्स 10⁻², कॅन्सल। सो पर्सेंटेज एरर काय येणार आहे इथं, हे येणार आहे 1/6%। अब 1/6 का कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है परसेंटेज एरर कितनी है और रिलेटिव एरर, सारी चीज़ें मैं नहीं करके दूंगा। ओके तो हमें रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट समझा और परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट समझा। हमने मीन अब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ा और बाकी सारी एरर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि नहीं। तो देखो एक बार कैमरा थोड़ा सेफ नहीं था। ओके थैंक यू।